हेलो दोस्तों, हमारी एक और वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, हमारी वीडियो बहुत ही छोटी सी होती है, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। अगर आप हमारी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको हमारी बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी और हो सकता है आप ये कहें कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है वो सारी दीन इस्लाम के खिलाफ है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 48 लॉज ऑफ पावर का असूल नंबर 15 कहता है, अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल दें। अगर दुश्मन की ताकत मुकम्मल तबाह होने से बच जाए तो बच्ची कुची आग या बीमारी की तरह दोबारा भड़क सकती है। चनाचा मुकम्मल तौर पर दुश्मन को तबाह करना ही दुरुस्त है। दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो किसी वक्त भी भूस के ढेर में छुपी चिंगारी की तरह खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मुकम्मल तौर पर फतह हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर बेरहम होना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक के तमाम अजीम रहनुमा ये जानते हैं कि आपसे खौफजदा यानी डरने वाले दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल देना चाहिए। अगर एक भी चिंगारी सुलगती रहने दी जाए तो वो बेशक कितनी मध्यम क्यों ना हो, उससे कभी न कभी आग भड़क सकती है। किसी दुश्मन को खत्म करने के काम को नामुकम्मल छोड़ देने की सूरत में मुकम्मल तबाही से ज्यादा नुकसान का इम्कान है। दोस्तों, ताकत हासिल करने की राह पर आपके मुखालफीन और दुश्मन भी बनते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप कभी भी नहीं जीत सकते। चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके दुश्मन ही रहेंगे। ऐसे दुश्मन जो आपका बुरा चाहते हैं उनको आपके लिए बर्बाद कर देने से ज्यादा अजीज कुछ नहीं होता। अपना काम अधूरा छोड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इसका हल सिर्फ एक है, उनकी नफरत को आर्जी मत समझें और उन्हें उसी तरह मुकम्मल तौर पर कुचल दें जैसे मौका मिलने की सूरत में वो आपको कुचल देते हैं। आप अपने दुश्मन से सिर्फ उसी सूरत में मुकम्मल सुकून और सलामती से रह सकते हैं अगर वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुका हो। आइए दोस्तों, इस असूल को एक बेहतरीन मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 625 में चीन के एक नवाब के घर एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। अपनी खूबसूरती की वजह से वो बादशाह के हरम तक पहुंची। दोस्तों, वो बादशाह की आंखों का तारा थी, लेकिन उसकी सोच और उसकी जिंदगी के मकसद बहुत ज्यादा बुलंद थे। वो हरम की दूसरी कनीजों की तरह महज बादशाह की पसंदीदा कनीज बनकर नहीं रहना चाहती थी। तो होता यह है कि वो कनीज बादशाह के बेटे पर डोरे डालना शुरू कर देती है। कुछ अरसे बाद बादशाह का इंतकाल हो जाता है तो हस्बे दस्तूर उस कनीज को भी महल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बादशाह और मलका के साथ राब्ते कायम किए और आखिरकार उसे हरम में वापस आने की इजाजत मिल गई। उसने वक्त की मलका के साथ कुर्बत हासिल की। 654 में उस कनीज ने अपने एक बेटे को जन्म दिया। मलका जब उसके बेटे को देखने आई तो उसके निकलने के फौरन बाद उस कनीज ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। जब ये बात फैली तो सबने यही कहा कि उस वक्फे में हमने मलका को देखा था। अब चूंकि मलका बे औलाद थी इसलिए कनीज के बेटे के साथ हसद फित्री अमल लगता है, इसलिए उस बच्चे को कत्ल करने के जुर्म में मलका को सजाए मौत हो गई। और वो कनीज जिसका नाम वाओ चाओ था अब वो एक मलका बन चुकी थी। वाओ चाओ अब एक ताकतवर मलका थी, लेकिन अभी तक अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती थी। उसकी एक भतीजी थी जो बादशाह को अच्छी लगती थी, तो उस मलका वाओ चाओ ने उसे जहर दिलाकर कत्ल कर दिया और अपने रास्ते की ये दीवार भी हटा दी। हत्ता कि 675 में उसने अपने एक बेटे को जहर दे दिया। अपने एक दूसरे बेटे को जो वली अहद था मलका ने उसे जला वतन करा दिया। 683 में बादशाह की मौत के बाद वाओ चाओ खुद इख्तिदार की मालिक बन गई। अगले 5 सालों में पूरी सल्तनत में कोई ऐसा शख्स बाकी ना रहा जो उसके इख्तिदार को चैलेंज कर सकता। 690 में उसने खुद को बुद्ध की अवतार के तौर पर पेश कर दिया और अब वो चीन की मुकद्दस जमीनी हुक्मरान थी। उसके मद्दे मुकाबिल कोई बाकी ना रहा था। दोस्तों, उसने 40 साल तक चीन पर हुकूमत की और उसकी कामयाबी की असली वजह यही थी कि उसने अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। उसने कभी रहम दिली नहीं दिखाई और हमेशा कामयाब होती रही। दोस्तों, सारे मसाइल का एक ही सादा सा हल है, अपने दुश्मन के पास कोई भी रास्ता ना छोड़ें। अपने दुश्मन और उसकी फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दें। ताकत हासिल करने की मंजिल सिर्फ यही है कि अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर काबू रखें। उन्हें मजबूर कर दें कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। आप आधी फतह हासिल करने की गलती नहीं कर सकते। अगर दुश्मन के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा तो वो मजबूरन आपकी मर्जी पर चलेगा। ये कानून मैदान जंग से बाहर भी हर शोबे पे लागू हो सकता है। मुज़ाकरात वो जहरीला सांप है जो आपकी फतह को हड़प कर ले जाता है। चुनाचा अपने दुश्मन के लिए कोई उम्मीद कोई गुंजाइश ना छोड़ें कि वो हालात को अपने हक में ढालने की कोशिश करने का सोचें। उसे मुकम्मल तौर पर कुचल देना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, हकीकत को समझें, अगर आप अपने दुश्मन के लिए कभी बेरहम नहीं होंगे तो आप महफूज नहीं रह सकते। अगर आप इतनी ताकत नहीं रखते
कि अपने दुश्मन को खत्म कर सकें तो कम से कम इतनी अक्लमंदी जरूर करें कि उनकी तरफ से दोस्ती के झूठे इजहार पर तवज्जो ना दें। दोस्तों, इस असूल का एक दूसरा रुख भी है। कभी कभी बेहतर होता है कि दुश्मन के खून से हाथ रंगने की बजाय उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए कि वो खुद ही अपनी तबाही का सामान करे। जंगी खिदमत अमली के माहिरीन ये जानते हैं कि दुश्मन को अगर दीवार से लगा दिया जाए तो बेखौफ होकर हमला करता है और खुद खत्म होते होते आपको भी बहुत सा नुकसान दे जाता है। ऐसी सूरत हाल में दुश्मन को फरार होने दें ताकि दुश्मन का हौसला मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। ऐसा तब किया जाए जब आपको यकीन हो जाए कि अब आपका दुश्मन कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, एक जहरीला सांप जो आपके पाँव के नीचे आकर जख्मी तो हो जाए लेकिन जिंदा बच जाए तो ऐसा जख्मी सांप पलट कर दुगने जहर के साथ आप पर वार करेगा। इसी तरह एक जिंदा छोड़ा हुआ दुश्मन एक जख्मी सांप की तरह होता है जो मौका मिलते ही वार जरूर करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जहर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखने की है कि जख्मी दुश्मनों को कितना ही सुलझाएं, वो इंतकाम जरूर लेंगे। दुश्मन छोटे जख्मों का इंतकाम ले सकता है लेकिन बड़े और महल्लिक जख्म का इंतकाम लेना नामुमकिन होता है। इसलिए किसी भी आदमी को दिया गया जख्म इतना महल्लिक जरूर होना चाहिए कि उसके बदले लेने के खौफ से आजाद हो जाएं। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। दोस्तों, मजीद हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।